Hello everyone, happy Diwali. Let's start nuclear reactor or fusion reactor. Nuclear reactor is a complex machine or system in which fusion reaction takes place. न्यूक्लियर रिएक्टर में याद रखना है कि कंट्रोल्ड एंड सस्टेन चेन रिएक्शन होता है टू इवेंचुअली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन में हीट प्रोड्यूस होगा तो दिस हीट इज यूज टू कन्वर्ट वाटर वाटर इनटू स्टीम और स्टीम पर टरबाइन के प्रेजेंस में इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स कैन बी यूज्ड फॉर फर्स्ट जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, सेकेंड मूविंग एयरक्राफ्ट कैरियर्स एंड सबमरीन्स, थर्ड इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आंसर वुड बी डी, यानी आंसर डी इसका होगा। कंपोनेंट्स न्यूक्लियर रिएक्टर्स का देखने जा रहे हैं। इसमें 6 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स देखना है। पहला है कि न्यूक्लियर फ्यूल। आप जानते हो कि यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 एंड यूरेनियम 233 ये तीनों न्यूक्लियर फ्यूल है। जैसे आप देख सकते हो कि न्यूट्रॉन से स्ट्राइक कराने जा रहे हैं यूरेनियम 235 को, तो सपोज यहाँ XY बाय प्रोडक्ट्स बन रहा है और 3 न्यूट्रॉन से जनरली प्रोड्यूस होता है, नॉट ऑलवेज। और इसमें जो हीट प्रोड्यूस होगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ किया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर रिएक्टर्स है जैसे बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। इसमें फ्यूल यूरेनियम 235 यूज किया जाता है, जबकि FBR में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्लूटोनियम 239 यूज किया जाता है। ASWR, CSTR, ADS, MSR मोल्टेन सॉल्ट रिएक्टर, MSR मोल्टेन सॉल्ट रिएक्टर में यूरेनियम 235 यूज किया जाता है। आप देख सकते हो कि पहला है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, सेकेंड है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, थर्ड इज PHWR प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। इसमें तीनों में केस में यूरेनियम 235 यूज किया गया है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्लूटोनियम 239, और ये जो एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर है और कॉम्पैक्ट हाई टेम्परेचर रिएक्टर, एक्सीलरेटेड डिफेंस सिस्टम और मोल्टेन सॉल्ट रिएक्टर, इसमें यूरेनियम 235 यूज किया गया है। साथ में ये याद रखना है कि BWR, PHWR या PWR, PHWR में का ऑपरेटर NPCIL है, जबकि FBR फास्ट ब्रीडर का भावनी है और इसमें नथिंग। स्टेटस याद रखना है कि इसमें ये जो BWR और PWR, PHWR ये तीनों कमर्शियलाइज्ड है। दूसरी बात की फास्ट ब्रीडर रिएक्टर फ्यूल लोडिंग स्टेटस में है। साथ में ये याद रखना है कि ये जो लास्ट का 4 है, जो एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर या कॉम्पैक्ट हाई टेम्परेचर रिएक्टर, एक्सीलरेटेड डिफेंस सिस्टम और मोल्टेन सॉल्ट रिएक्टर, ये चारों का रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यूज। आप देख सकते हो कि क्वेश्चन है कि जैसे न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम 3 स्टेज का होता है, तो क्वेश्चन है कि फर्स्ट स्टेज में कौन सा फ्यूल है यूज किया जाता है। तो ऑब्वियसली यूरेनियम 235 फर्स्ट स्टेज। ये इसमें इस तीनों में अभी कुछ देर पहले ही बताया हूँ कि यूरेनियम 235 सेकेंड स्टेज में FBR होता है, प्लूटोनियम 39, और थर्ड स्टेज में ये जो AHWR, CSTR, ADS या मोल्टेन सॉल्ट रिएक्टर है, इसमें जो फ्यूल होता है यूरेनियम 235 होता है। साथ में ये ध्यान रखोगे कि क्वेश्चन है कि व्हाई इंडिया अडॉप्टेड 3 स्टेज ऑफ न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम इन 1958, यानी इंडिपेंडेंस के 11th ईयर्स के लेटर क्यों 3 स्टेज यूज किया गया। तो इस प्लानेट पे सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लांट अडॉप्ट किया। तो ये याद रखना है कि इंडिया हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ थोरियम in the world. So India's plan was to get the technology of uranium and move towards the development of technology of thorium. यानी यूरेनियम से थोरियम की तरफ शिफ्ट करने के लिए, डेवलप करने के लिए ये अडॉप्ट हुआ है। डेट्स वाई मैंने ऐसा लिख भी दिया है कि डेट्स वाई फर्स्ट कंट्री इंडिया ऑन दिस प्लानेट केम विथ 3 स्टेज ऑफ NPP न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। आप देख सकते हो कि जैसे सेकेंड कंपोनेंट है न्यूक्लियर रिएक्टर का कोर का मतलब ये मेन एरिया होता है जिसमें फ्यूल्स होता है। फ्यूल्स रॉड में फ्यूल्स होता है। साथ में ये ध्यान रखना है कि जनरली फ्यूल रॉड्स आर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जनरली फ्यूल रॉड्स आर मेड अप ऑफ जर्कोनियम एलॉय। जर्कोनियम एलॉय को क्यों यूज किया जाता है? बिकॉज ऑफ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो ताकि वो मेल्ट ना कर सके। कोर एरिया होता है न्यूक्लियर रिएक्टर का जहाँ फ्यूजन रिएक्शंस होता है। दूसरी बात की कोर में फ्यूल रॉड्स भी होता है, कंट्रोलिंग रॉड्स भी होता है, कूलेंट भी होता है। जैसे आपको डायग्राम के से मैं समझा देता हूँ। जैसे देखो कि यहाँ कंट्रोल रोड्स लिया गया है। ये कंट्रोल रोड्स ये बाहर की तरफ होता है और फ्यूल रोड्स कम्प्लीटली इनसाइड होगा। ये जो कंट्रोल रोड्स होता है उसका 2/3 पार्ट डिप्ट रहता है। अ, जैसे कंट्रोल रोड्स का एग्जांपल बोरोन हो सकता है, कैडमियम हो सकता है या हफनियम हो सकता है। ये फ्यूल रोड्स है। फ्यूल रोड्स में यूरेनियम या प्लूटोनियम, यहाँ कूलेंट लिया गया है। कूलेंट का काम होता है कि इस जो कोर है उस कोर का टेम्परेचर को रिड्यूस कर देगा।
डिटेल्स से आगे देखूंगा। तो कंट्रोलिंग रोड्स या कंट्रोल रोड्स, ये ध्यान रखोगे कि ये न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करता है, या इट कंट्रोल्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कंट्रोलिंग रोड्स कंट्रोल द रेट ऑफ फ्यूजन रिएक्शन थ्रू एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऑब्वियसली कि 3 न्यूट्रॉन्स में 2 न्यूट्रॉन ये एब्जॉर्ब कर लेगा, 3 न्यूट्रॉन्स में 2 न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा, और 1 न्यूट्रॉन अगर रहेगा तो चेन रिएक्शन के लिए यूज होगा। कंट्रोल रोड एब्जॉर्ब्स 2 न्यूट्रॉन आउट ऑफ 3 न्यूट्रॉन्स एंड देयरफॉर रिमेनिंग 1 न्यूट्रॉन एक्सट्रैक्ट्स यूरेनियम अगेन फॉर फर्दर फ्यूजन रिएक्शंस। मतलब इसको चेन रिएक्शन कहा जाता है। मैंने कहा कि जो कंट्रोल रोड्स होता है उसमें कंट्रोल रोड्स आउट ऑफ 3 न्यूट्रॉन्स में से 2 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो 1 न्यूट्रॉन बच जाता है उससे चेन रिएक्शन प्रोसीड होता है। जैसे यहाँ देख सकते हो कि न्यूट्रॉन स्ट्राइक किया यूरेनियम पे, तो एक्स वाई प्रोडक्ट कुछ भी बना, बेरियम क्रिप्टन समथिंग कुछ भी बना, 3 न्यूट्रॉन जनरली प्रोड्यूस होता है, यहाँ हीट प्रोड्यूस हुआ। तो मैंने यहाँ इसको एक्सप्लेन किया है कि 1 न्यूट्रॉन एक यूरेनियम को स्ट्राइक कर रहा है तो 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होगा। सपोज कि अगर मान लो ये तीन न्यूट्रॉन 3 यूरेनियम को स्ट्राइक करता है तो 9 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होता है। उसी तरह से 9 न्यूट्रॉन्स में 27 न्यूट्रॉन्स फिर से 9 मोल ऑफ यूरेनियम को स्ट्राइक करता है, तो 27। तो इस तरह से अगर कंट्रोल नहीं करोगे, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं करोगे, तो इसका मतलब न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो सकता है। तो याद ये रखना है कि न्यूक्लियर एक्सीडेंट ना हो, उसके लिए हम लोग कंट्रोल रॉड यूज करते हैं। तो फिर यहाँ देख सकते हो आप, क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग न्यूक्लियर रेडिएशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब गामा रेडिएशंस। तो उसमें लेड का भी यूज होता है। कंक्रीट में बेरियम सल्फेट अगर मिला दोगे तो याद रखोगे, यहाँ मैंने लिख दिया बेरियम सल्फेट इज एडेड टू कंक्रीट टू इंक्रीज रेडिएशन एब्जॉर्बिंग पावर्स। यानी कंक्रीट में बेरियम सल्फेट को अगर ऐड कर दोगे तो उसका एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ जाता है। साथ में ये लेड जो होता है कॉमन मटेरियल फॉर शील्डिंग रेडिएशन होता है। हम लोग फोर्थ कंपोनेंट न्यूक्लियर रिएक्टर का देखने जा रहे हैं, कूलेंट। कूलेंट का मतलब होता है कि ये हीट को रिमूव करेगा। जो कोर का टेम्परेचर होता है वो रिड्यूस कर देगा, लगभग कोर का टेम्परेचर रिड्यूस करके 1000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, चाहे वाटर ले सकते हो या हैवी वाटर ले सकते हो, लिक्विड सोडियम, लिक्विड डाइनाइट्रोजन, या पीएजी को कहा जाता है पॉली एल्काइलिन ग्लाइकोल। तो यहाँ आप देख सकते हो कि कूलेंट का काम होता है टेम्परेचर को रिड्यूस कर देता है, टेम्परेचर को रिड्यूस कर देगा। कूलेंट का काम होता है टेम्परेचर को रिड्यूस कर देगा। और इसमें आफ्टर कूलिंग ध्यान रखोगे सबसे पहली बात ये याद रखना है कि हीट को रिमूव नहीं करने पे सिस्टम मेल्ट कर जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा हो कि आफ्टर कूलिंग डाउन द टेम्परेचर कैन बी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। सो जस्ट इमेजिन इफ इट इज नॉट कूल्ड डाउन, तो क्या हो सकता है, मतलब कूलेंट यूज करने के बाद 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि अगर कूलेंट यूज नहीं करोगे तो सिस्टम मेल्ट कर जाएगा। हम लोग मॉडरेटर देख रहे हैं, नाम ही है मॉडरेट कर रहे हैं, यानी ये स्पीड स्लो कर देता है न्यूट्रॉन का स्पीड। इट स्लोज डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियर रिएक्टर टू कॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर फ्यूजन। यानी खास करके ये यूरेनियम के लिए यूज किया जाता है। अगर मान लो कि स्लो नहीं करोगे तो वहाँ इफेक्टिव फ्यूजन नहीं होगा। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि न्यूट्रॉन्स आर मूविंग टू फास्ट, दे सिंपली पास थ्रू यूरेनियम एटम्स। तो न्यूट्रॉन्स को एक्सट्रैक्ट करोगे तो ये क्रॉस कर जाएगा मोस्ट ऑफ द न्यूट्रॉन्स, तो वहाँ इफेक्टिव फ्यूजन नहीं होगा। देयरफॉर नीड टू स्लो एट अप्रोप्रिएट लेवल। यानी मॉडरेटर का यूज किया जाता है न्यूट्रॉन के स्पीड को स्लो करने के लिए। साथ में ये ध्यान रखना है कि ये प्लूटोनियम के केस में यूज नहीं होता है। यानी plutonium atoms can be splitted by fast moving neutrons, hence they do not require moderation of speed of neutron। आगे पढ़ोगे कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में चूंकि फास्ट न्यूट्रॉन या नाम ही है फास्ट, यानी फास्ट न्यूट्रॉन की जरूरत है, इसलिए इसमें मॉडरेटर की जरूरत नहीं होता है। जैसे एग्जांपल मॉडरेटर का हम लोग देखते हैं, जैसे हैवी वाटर हो या ग्रेफाइट हो या बेरिलियम हो एटसेट्रा। एक होता है कंटेनमेंट यूनिट। तो containment unit, it is the structure that separates nuclear reactor from environment. It is made up of high density steel reinforced concrete। और साथ में ये याद रखना है अ, कि इस इन द केस ऑफ न्यूक्लियर एक्सीडेंट इट विल नॉट अलाउ द रेडियोएक्टिव मटेरियल टू स्प्रेड इनटू द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स लाइक PWR, PHWR एटसेट्रा। थैंक्स।